तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं कर्मासि त्वं साक्षादात्मानं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि आत्मानं अवतारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाचनम् अवशिष्यम् अवपश्चातारम् अवपुरस्तारम् अवोत्तरातारम् अवदक्षिणातारम् अवचोन्द्रातारम् अवागतं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं स्वात्मयातीतः त्वं मूढत्रयातीतः त्वं मूलत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम् त्वं शान्ति शान्ति। आपने ठीक सोचा, आपने ठीक देखा और आपने जैसा उच्चारण देखा, हम लोग यानी पूरी नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान शहर स्थित महदेवा स्थित श्री रंगनाथ उपाध्याय के आवास पे है। जैसा कि आपने देखा, ये 25 वर्षों से गणेश भगवान की पूजा हो रही है। यानी आज गणेश चतुर्थी के दिन ये 25वां वर्ष है और बड़े धूमधाम के साथ, बड़े अच्छी संख्या में आए हुए ब्राह्मणों के साथ ये पवित्र पूजा आज के दिन की जाती है। तो इस पर विशेष बातचीत करने के लिए सबसे पहले यहाँ के वरिष्ठ जो ब्राह्मण आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। और आपका नाम, आप सिवान जिले के हरनाथपुर के रहने वाले हैं, परमहंस पांडे जी। परमहंस पांडे जी, ये बताइए इस तरह की पूजा का क्या आयोजन है? ये पूजा पूरे भारत भर ही नहीं, विश्व के कल्याण के लिए हम लोग और सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए इस चतुर्थी के दिन मनाते हैं, पूरे मनोयोग से मनाते हैं। और भगवान गणेश सारे संसार के लोगों को सद्बुद्धि सद्विवेक आदि प्रदान करते रहें, आपस में सब सामान्य भाव से रहें। इसलिए हम लोग इस चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की उत्सव को मनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। 1000 मोदक जो शुद्ध घी, देसी घी से तैयार होता है, दूर्वा रहता है, लाजा रहता है और ये समीपत्र रहता है, कदली फल रहता है। उससे हम भगवान के 1000 नामों से इनका अर्चन करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे संसार के सारे जीवों को सुखी रखें, समृद्धि प्रदान करें, अपने रिद्धि सिद्धि के साथ में सबको आह्लादित करें। इसीलिए हम लोग भगवान की पूजा को करते हैं। सिवान जिले के एक और वरीय ब्राह्मण जो आप इस समय भारत सरकार में संस्कृत को लेके आप रिसर्च फेलोशिप हैं, आप साउथ ब्लॉक में हैं, आप जेएनयू से पढ़े लिखे हैं। आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि गणेश भगवान काफी भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ अपना सनातन समाज है वहाँ काफी लोकप्रिय है। क्या कारण है कि गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा होती है? देवताओं की भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति में जब सबसे पहले पूजन होती है तो देवताओं में गणेश भगवान का जो व्युत्पत्ति है शब्द की, गणानाम ईशा इति गणेश, तो देवताओं का जो गण है उनके सर्वप्रथम जो देव है वो गणपति के रूप में माने जाते हैं। और इसीलिए हम ही नहीं,
सर्वप्रथम जब देवता भी कोई कार्य प्रारंभ करते थे तो अपने कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के थे। ऐसी मान्यता है कि जब कोई हम पूजनोत्सव करते हैं तो उस वह पूजन हमारा निर्विघ्नता को प्राप्त हुए, निर्विघ्न समाप्ति को प्राप्त हुए, इसके लिए हम भगवान गणपति की पूजन अर्चन करते हैं। आप भारत के ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलोशिप हैं और कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का समाज जो है अब इन सभी चीजों से बहुत दूर होता चला जा रहा है? मैं तो ये नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि भारत की जो पहचान थी वो अब धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं से जो कट गए थे वो धीरे धीरे हम पुनः उसकी ओर जा रहे हैं। एक बीच में हमारा दयानंद सरस्वती का उद्घोष था, वेदों की ओर लौटो। आज वही समय आ गया है। जो संस्कृत को एक बीच में लोग मानते थे कि संस्कृत केवल पूजन और पाठ का भाषा रही है, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत भाषा को लेकर के आजकल न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी वैज्ञानिकता को लेकर के इस पर शोध कार्य हो रहे हैं। और हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि अन्य कारणों से भी ख्यात या विख्यात रहा है, लेकिन वहाँ भी एक स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडी है, वहाँ से हमने अपनी पीएचडी पूरी की है और जो कि अभी स्कूल बन चुका है। तो वहाँ पर संस्कृत में लेकर के काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं और आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पर भी जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब जगह संस्कृत की जो है कि महत्ता, क्योंकि वो लोग अब इसके बारे में जान रहे हैं, जो कि हमारे महर्षि, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, इस भाषा में अनेक ज्ञान परंपराएं हैं, उसको संजो कर जो रखा गया था उसको फिर से हमारी जो नई पीढ़ी है वो जान रही है। और हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम अपने नई पीढ़ी को अपने ज्ञान परंपराओं से अवगत कराएं। इस अवसर पर कोई अच्छा सा श्लोक आप बताएं। मैं गणपति का ही एक श्लोक करता हूँ। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दं मधुगन्धलोकमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातवितारिरुधिरै सिन्दूरसोपाकरं वन्दे शैलसुतं गणपतिं वन्दे शैलसुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सिद्धिप्रदं कामदम्। मानपुर पंडित जी के रहने वाले और बनारस से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए बनारस में इन दिनों अपना कार्य कर रहे हैं श्री हरिनारायण द्विवेदी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये संस्कृत भाषा है, जो साहित्य है, ये हमारे समाज में अगर बहुत अंदर तक आए तो इससे समाज का कितना भला हो सकता है? संस्कृत जो है, भाषा जो है, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं को जन्म देने वाली है। ये सबकी माता है और माता होती है। माता का आदर और कद्र अगर इस समाज और इस राष्ट्र में अपितु पूरे विश्व में हो तो पुनः वह देवमय यह पूरा विश्व हो सकता है। ये हमारा चैलेंज है। भाषा क्या है? संस्कृत और संगीत, संस्कृत कला विहीना। संस्कृत और संगीत एक जो है पूरे हमारे सनातनीय समस्त भाषाओं की ये जो है मूल जननी और उसका उद्गम करने वाली ये माता है। और इस माता का तो जो है समझ जाइए कि अगर संस्कृत भाषा हमारे पूरे राष्ट्र में हो तो इस पूरे राष्ट्र जो है वैज्ञानिक तौर से कहा जाए अपितु अनन्यान्य जितनी भी भाषाएं हैं हमारी भाषाओं का ही अन्वेषण करके, खोज करके और इसका जो है नकल भाषाएं। हम अफ्रीका में गए हुए थे श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए, तो वहाँ की भाषा सुहेली भाषा है। उस भाषा में भी हमने पाया
कि हमारी संस्कृत भाषा जो है छुपी हुई है। श्री रंगनाथ उपाध्याय जी, आप ये बताएं, ये आपके आवास पे इस तरह की पूजा पिछले 25 वर्षों से हो रही है, ये पूजा करने के पीछे क्या प्रयोजन है? एक तो एक कथा मेरे जन्म से जुड़ी हुई है कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि आपका जन्म गणेश जी के आशीर्वाद से हुआ है। वह विग्रह हमारे सामने था। एक समय आया कि मुझे किसी प्रयास से श्वेतार गणपति जी प्राप्त हुए और शास्त्रों में इनकी बड़ी महत्ता है। श्वेतार गणपति को साक्षात गणपति की संज्ञा दी गई है और इनका दर्शन यजन जनमानस को काफी लाभ पहुंचाता है। यह पुरातन से बात चली आ रही है और अपने मनीषियों से हमने यह बात सुनी है और देखी है, और जब से मैं सेवा किया तब से यह मेरी अनुभूति है और मैं अपनी अनुभूति आपको बता रहा हूं कि यह 25 साल से करने के पीछे जब श्वेतार गणपति को लाया और मेरे मन में यह बात आई कि साक्षात गणपति ये कहे गए हैं और साक्षात गणपति मेरे दरवाजे पर आए तो उनका स्वागत, यजन और पूजन हमें किस भाव से करना चाहिए। पितरम वाक्यम इच्छन्ति भावम इच्छन्ति देवता। तो देवता भाव की इच्छा करते हैं। हम किस भाव से अपने गणपति को मिले। जब मदमस्त होते हैं तो कान हिलाते हुए वरद मुद्रा में अपने खटकोण से बने सिंहासन में बैठे हुए गणपति, हमारे महागणपति इच्छुरस के सागर के मध्य में सबके लिए वरदायी कैसे सिद्ध होते हैं, यह जब मैं अनुभूत किया और अनेकों ऐसे हमारे अनुभूति में आया कि लोगों के संकट दूर हुए, तक्षण दूर हुए, तो हम लोगों का भाव बढ़ता गया। मैंने सोचा कि इसको हम अपने लिए क्यों करें, क्यों न इसको समाज के लिए करें, जो हमारे समुपस्थित जन है उनके कल्याण के लिए करें। गणपति के घर में आशीर्वाद क्या क्या कमी है कि हम करते हैं तो सिर्फ हम ही को मिले। तो जितने लोग आए, तो जब मैं पूजन करता हूं तो मैं यह पूजन चंदा से नहीं करता, किसी के सहयोग से नहीं करता, और इनका यजन गाय के घी से बने हुए सत मोदकों से 1000 नामों का 1000 स्वरूप का पूजन हम लोग करते हैं समीपत्र द्वारा। इनका सबका अलग अलग महत्व है, इसके यजन का अलग अलग महत्व है कि मोदक से हम यजन करेंगे तो हमें क्या फल प्राप्त होगा, समीपत्र से करेंगे तो क्या हमें फल प्राप्त होगा, दूर्वांकुर से करेंगे उसका क्या फल होगा, और धान के लावा से हम यजन करेंगे तो क्या फल होगा। ऐसा है कि मोदक से यजन करने पर हमें सभी मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि होती है। समीपत्र से करने पर यजन सब कुछ हमें लभ्य होता है और उनका सामीप्य, दूर्वांकुर से यजन करते हैं तो उनका सामीप्य प्राप्त होता है। यश की वृद्धि धान के लावा से हम करते हैं तो उससे हमारे यश की वृद्धि होती है। तो ये सब कामद है और हम संकल्प करते हैं तो जितने लोग समुपस्थित हैं, जितने लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम किसी को बुलावा नहीं देते, स्वतः आते हैं, जो उनका स्वागत है। हमारे यहाँ खान पान सब चीज की व्यवस्था है, तो जो आते हैं वो हमारे पूजन में भाग लेते हैं और मैं सबके और सबके परिवार के कल्याण के लिए, सबके उन्नयन के लिए और साथ साथ अपने उन्नयन के लिए, अपने कल्याण के लिए और अपने समस्त नगर शहर के कल्याण के लिए मैं यह पूजन 25 वर्षों से करता आ रहा हूँ और मुझे इससे बहुत शांति मिलती है यह करके कि मैं कुछ
अपने शहर नगर और अपने लोगों के विकास के लिए कुछ तो करूं, और भगवान गणपति की इन्हीं भावनाओं से मैं सेवा करता आ रहा हूं और आगे भी वो हमको बल देते रहे, मैं सेवा करता रहूं और इनके अंत में रहूं, यही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारद मीडिया टीम के लिए ये एक बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है कि हम लोग ऐसे पूजा में उपस्थित हैं और गणेश भगवान की पूजा, खासकर चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा श्री रंगनाथ उपाध्याय जी के आवास पे हो रही है। इतने प्रकांड विद्वानों के साथ इस आयोजन के लिए आपको नारद मीडिया सहृदय से धन्यवाद देती है। बहुत बहुत मैं भी आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप महागणपति के आज चतुर्थी पावन पर्व पे आ करके और इस जयकारा में और इस जय घोष में शामिल हुए। आपका और आपके नारद मीडिया का और सिवान के लोगों का कल्याण करें हमारे गणेश जी, और हरदम मंगल होता रहे और आप फले फूले, यही हमारी भावना है और हम लोगों का आशीर्वाद है। आप हम सभी ब्राह्मणों का आप लोगों के साथ आशीर्वाद। धन्यवाद।